का काम नहीं पड़ा। शरीर कुछ अस्वस्थ है, मैं तो अस्वस्थ नहीं हूँ, शरीर कुछ अस्वस्थ है और बोलना शरीर से ही होता है, इसलिए दुर्बलता के कारण मैं बहुत जोर से नहीं बोल सकूंगा। मुझे प्रार्थना आप लोगों से है कि आप लोग चुप रहकर शांत रहकर अगर सुन सकें तो बड़ा अच्छा है, नहीं तो मैं सबके लिए बोलूंगा। प्रश्न तो नहीं, थोड़े से में कुछ निवेदन करना है। विद्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गचर मधुसूदनोऽपि तस्यानुमोऽस्तु वृषभानुभवो दिशेऽपि। ये कहा गया है कि राजा जी की महिमा पर मैं कुछ बोलूं। राजा जी की महिमा क्या है, इसको कोई जाने तो बोले। मुझे राजा जी की महिमा का पता नहीं। जो कुछ राजा जी के संबंध में पढ़ा है, सुना है, और किन्हीं सूत्रों से जो कुछ अनुभव में आया है, वो भी कहने की चीज नहीं है, कहा जा नहीं सकता। जहाँ प्रेम की पराकाष्ठा होती है, वहाँ राधा भाव का कुछ प्राकट्य होता है, और प्रेम होता है सर्वथा अनिर्वचनीय। जो वाणी में आ जाए, जिसका वाणी निर्वचन कर दे, जिसकी व्याख्या वाणी कर दे, वो तो वाणी का विषय है, बड़ा स्थूल विषय है। प्रेम वाणी का विषय नहीं। प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, ये नारद जी महाराज का सूत्र है कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। और फिर राधा, ये तो प्रेम की खानी है, जहाँ से प्रेम निकलता है, दिव्य प्रेम, उस प्रेम की आकर है राधा खान। तो उस राधा के महिमा का ज्ञान श्री कृष्ण को भले ही होगा, भले होगा इसलिए कि श्री कृष्ण स्वयं इस बात को बार बार स्वीकार करते हैं कि राधा की महिमा का मुझे पूरा पता नहीं है। और एक युक्ति संगत बात भी है। श्री कृष्ण के संबंध में ये सब लोग जानते हैं, शास्त्रों का अभिमत है कि वे स्वयं सर्वाकर्षक हैं। उनके श्री कृष्ण नाम का यही अर्थ है। ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता, बड़े वृद्ध गुरुजन, जिनके स्वरूप सौंदर्य को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, बड़े बड़े योगी योगींद्र मुनींद्र, जिनके स्वरूप सौंदर्य माधुर्य का चिंतन करके अपनी योग समाधि को परित्याग करने पर बाध्य होते हैं, वे भगवान, सबका आकर्षण करने वाले भगवान, किसी के द्वारा आकर्षित हों, वे स्वयं मन्मथ भगवान। ये मन्मथ भगवान का नाम भागवत में आया है। मन्मथ के मन को मथन कर देने वाले भगवान, उनके मन को भी जिसका सौंदर्य माधुर्य मथित कर दे, वे कोई मामूली साधारण कोई स्त्री है या कोई मामूली वस्तु है, ये कल्पना करना भी मूर्खता है। यद्यपि हम लोग आज काम कलुष चित्त हैं, हम लोगों का चित्त आजकल काम की कालिमा से कलुषित है। हम लोग आज विलास विभ्रम रत हैं,
संसार के इन भोगों के विलासों के भ्रम में ही हम लोग ग्रस्त हैं। ये अस्थि मेद मज्जा मूत्र पुरुष पूरित इस शरीर के ही सुख साधन में हम लोग संलग्न हैं। इसलिए हमारी बुद्धि इस परिधि को पार करके राधा के दिव्य स्वरूप तक जाती नहीं। हमारी बुद्धि की सीमा बहुत इधर ही समाप्त हो जाती है जहाँ से राधा भाव का प्रारंभ होता है। उस महान त्याग तक हम लोग पहुँचते नहीं। इसीलिए राधा को और श्री गोपांगनाओं को हम लोग अपनी आंखों से देखकर अपनी समान उन्हें मानकर अपनी ही बुद्धि के अनुसार अपनी ही भावना वासना कामना के अनुसार उनका चरित्र चित्रण करते हैं हमारे मन में। तो श्री कृष्ण सर्वाकर्षक तो स्वयं रसराज हैं, स्वयं रसरूप रसो वैसा ये श्रुति कहती है। वे रसराज जिनके द्वारा आकर्षित होते रसराजाकर्षणी ये राधा का नाम है। मनमथ मनमथ मथिनी ये राधा का नाम है। आनंद घन आनंद प्रदायिनी ये राधा का नाम है। जो आनंद घन को आनंद दे, जो रसराज को रस दे, जो सबको खींचने वाले को भी अपने सौंदर्य माधुर्य से खींच ले, उसकी महिमा कहने की बात नहीं है, कहने में आती नहीं, समझने में आना भी बड़ा मुश्किल। आज के इस युग में जहाँ पर मनुष्य की वृत्ति भोग जगत से आगे बढ़ती ही नहीं, जो कुछ हम सोचते हैं बड़ी ऊंचे से ऊंची बात आज का विज्ञान सोचता है नक्षत्रों में चंद्रलोक में उससे भी आगे जाने के बाद, पर वो भी भोग जगत के अंतर्गत ही भला उसकी परिधि से पार होकर उस दिव्यता में पहुंचने की कल्पना हमारे मन में नहीं है। धारणा तो है ही नहीं, कल्पना नहीं है। तो ऐसी अवस्था में राधा के स्वरूप का चिंतन, राधा की महिमा का स्मरण, ये राधा की कृपा से ही होने का अवसर मिलता है। पर इसे कोई कह नहीं सकता, कोई इसे बता नहीं सकता। इसके लिए आवश्यकता क्या है? वो है परम त्याग। हम लोग जिन राधा को जिस रूप में देखते हैं, मानते हैं, एक भोग पुतलिका बनाकर राधा को श्री गोपांगनाओं को अपनी कल्पित दृष्टि के द्वारा उनमें कालुष्य का हम अनुमान कर लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं। ये हमारी बुद्धि का दोष है, हमारा ये ज्ञान है, हमारा ये पाप है। तो राधा में और राधा की काव्य रूपा श्री गोपांगनाओं में जो वस्तु है, वो वस्तु क्या है और उसका क्या नाम होना चाहिए? उसका नाम अगर त्याग रखें तो उस त्याग का क्या स्वरूप, क्या सीमा है, ये तो बतलाने के लायक शब्द ही नहीं है किसी के पास, न वो बुद्धि है। लेकिन उसका मूल नाम हम लोग रख सकते हैं, बड़े से बड़ा, ऊंचे से ऊंचा, महान से महान त्याग। जहाँ पर अपने लिए किसी बात की कभी भी कुछ भी इच्छा ही नहीं, इच्छा की कल्पना नहीं, कामना तो दूर रही। जहाँ पर स्वसुख वासना लेश गंध कल्पना शून्य चित्त है, अपने सुख की वासना का के लेश की कल्पना की गंध भी जहाँ नहीं है, ये भाषा यहीं तक जाती, इसके आगे जाती नहीं। तो ऐसा जिनमें त्याग का प्रादुर्भाव हो, वे आधा भाव की कुछ कल्पना कर सकते हैं। तो उसको हम स्थूल भाषा में कह सकते हैं। उसमें अगर महिमा है तो वो महिमा त्याग की है। दिखता है भोग और है परम त्याग।
ये बड़ी विलक्षण चीज है। भोग है पर अपने लिए नहीं। वैराग्य से भी वैराग्य है, वैराग्य में विराग है और राग में विराग है, और राग में भी राग है और विराग में भी राग है। प्रियतम के लिए जो चीज सुखकर उनके मन में आती है उसी में राग है, उसी में ममता है, उसी में आसक्ति है। यदि प्रियतम का, कि बड़ी स्थूल भाषा की बात मैं कह रहा हूँ तो भाषा में आती है, यदि प्रियतम का मन इस बात से सुखी होता हो कि राधा गोपी अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा श्रृंगार करे, तो प्रियतम को सुख हो इसलिए श्रृंगार करने में आपत्ति नहीं। और यदि श्री कृष्ण का ये मन हो, ये सुख हो, ये सर्वस्व त्याग कर विरक्त होकर मुड़ मुड़ाकर करने में श्री कृष्ण को सुख होता हो तो भोग में आपत्ति नहीं। भोग में रसास्वादन नहीं, भोग में किसी प्रकार के सुख की कल्पना नहीं। भोग का ग्रहण इसीलिए है कि इस भगवान हमारे श्री कृष्ण हमारे प्रियतम परम श्रेष्ठ हमको भोग से सुखी बनाकर सुखी होना चाहते हैं। इसलिए ये सुख का भगवान का विधान मानकर सह लेना, सुख मान लेना, ये भी ऊंची बात है, ये भी नहीं होता। पर विधान मान कर सुख मान लेना ये प्रेम की सीमा से बहुत नीचे है। दुख तो है पर विधान मान के सुखी होते हैं। प्रेम में तो अपना सुख दुख है ही नहीं, वहाँ तो केवल और केवल है प्रियतम का श्रेष्ठ का सुख। वो सुख अगर हमारे भोग में है तो भोग मंजूर, वो सुख त्याग में है तो त्याग मंजूर, वो सुख अनंत काल तक नरकों में रहने में है तो नरक स्वीकार, वो सुख यदि अनंत काल तक भगवान से बिछो में है तो बिछो स्वीकार, वो सुख यदि उनके मिलन में है तो मिलन स्वीकार, संग में है तो संग स्वीकार। इसीलिए ये भगवत प्रेम में जो बिछो है, वियोग है, ये भी महान रति माना गया है। वियोग में प्रियतम का सुख परम सुख देता है उस प्रेमी को। तो राधा की महिमा जानने के लिए कुछ अपने मन में एक चीज करनी होगी, वो करनी होगी त्याग की भावना। कहाँ सर्वथा परित्याग है। वो पद्म पुराण का एक श्लोक है, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते सावत प्रेम सुख से आत्र कथम मधुरे भवेत। वो कहते हैं जब तक भोग और मोक्ष की पिशाचिनी इच्छा हृदय में वर्तमान है तब तक प्रेम के अंकुर का उदय नहीं होता। तो इसलिए राधा की महिमा है वो त्याग में है। उनका त्याग क्या है ये तो बतलाने की न बुद्धि है न भाषा है, लेकिन अपने समझने के लिए ये बात पहले समझ लेने की है कि उनका महत्व जो है वो त्याग को लेकर के है, भोग को लेकर नहीं। भोग जगत से बिल्कुल उल्टी चीज है। रस है पर वो रस जो है वो रस दिव्य रस है। वो रस ये स्थूल विषयों का रस नहीं है, वो रस किसी लोकालय का स्वर्ग देवलोक का रस नहीं है, वो रस ब्रह्मानुभूति का रस भी नहीं है। वो रस है कि जहाँ ब्रह्मानुभूति का रस भी फीका पड़ जाता है, जहाँ ब्रह्मानुभूति की भी अपने आप स्मृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार का जो दिव्य और परम रस है वो रस है इस त्याग का रस। तो राधा की महिमा त्याग में है और वो त्यागमयी राधा न मालूम क्यों किस विधान से भगवान की किस इच्छा से किस प्रेरणा से तो आनंद घन को आनंद देने की किस महिमा मई भावना को लेकर ये इस विश्व जगत में मर्त्य जगत में आज के दिन वो रावल ग्राम में प्रकट हुई। रावल ग्राम ये ननिहाल है उनका।
वहाँ प्रकट हुई थी वृषभानु में, तो उनका पितृ गृह है बरसाने में, वृषभानुपुर में, और रावल ननिहाल है। रावल में आज उनका अवतार हुआ, तो उनके अवतार का हम लोग चिंतन करते हैं। ये चिंतन तभी सफल होगा जब हम राधा भाव के किसी अंश को हृदयंगम करके उसको अपने जीवन में उतार सकेंगे। अभी जिस प्रकार का यहाँ पर कुछ हो रहा है, ये आज के जगत में अद्भुत होने पर भी बहुत निम्न श्रेणी का है। लोगों में राधा भाव सम्मिलित हृदय कहाँ है? राधा भाव का अनुशीलन करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर कहाँ है? समझने की नहीं है। जहाँ पद पद पर भोग राग है, जहाँ भोग में सुख की आस्था है, जहाँ भोग जगत के लिए हम भगवान को भूले हुए रहते हैं, वहाँ पर ये प्रेम जगत का अवतरण नहीं होता। पर ये हो गया भगवान की कृपा से द्वापर युग में, तो उसी का हम लोग ये स्मरण करते हैं, हमारा सौभाग्य है। तो आज वृषभानु नंदिनी का प्राकट्य हुआ, राधा का वृषभानु नंदिनी के रूप में प्राकट्य हुआ। राधा का अर्थ बड़ा विशाल है, बड़ा विशद है। राधा का अर्थ भाषा में हम लोग कहते हैं महात्याग, महाभाव, रस समुद्र का उदय, महान प्रकाश का एक प्रोज्वल विकास, हम कुछ भी उसका नाम रख दें। राधा में तीनों चीज है। वो जरा कठिन बात है, शायद रात को याद आवे तो कहा जाए, आज भौतिक जगत की राधा, आध्यात्मिक जगत की राधा, और ये अधिभूत, ये हृदय जगत की राधा, तीनों राधाओं के अलग अलग स्वरूप हैं। हम लोग अधिभूत जगत की राधा तक ही नहीं पहुँचे। ये राधा तत्व जो है, ये बड़ा दार्शनिक तत्व है, ये समझने का बहुत विषय है। तो सूक्ष्म बुद्धि वालों के लिए राधा दर्शन दार्शनिक तत्व है। हम लोगों के लिए वो आध्यात्मिक और आधिभौतिक तत्व, आधिदैविक भी वो रहे न रहे, तो थोड़ा सा आध्यात्मिक तत्व के आधार पर राधा के अद्भुत स्वरूप हम समझ ले, तो वो भी हमारे लिए बहुत बड़े लाभ की चीज होगी। अधिभूत जगत का स्वरूप राधा का कुछ समझ में आ जाए, इसमें विकृति बहुत आ गई है, कुछ समझ में आ जाए तो हम लोग धन्य हो सकते हैं। तो अभी तो हो गए होंगे, अब रात को यदि समय रहा और बोलने लायक स्थिति रही, तो राधा के आध्यात्मिक आधार युक्त अधिभूत तत्व के संबंध में कुछ कहना हो सकता है। इसमें कुछ कठिन विषय भी हो सकता है और सरल। अधिभूत सरल में होगा और अध्यात्म ज्यादा कठिन होगा। तो पर वो एक तत्व की बात शायद राधा जो कहला दे नहीं तो नहीं। तो अभी तो हम लोग एक बड़े महत्व की बात, ये लोग जो गाते हैं ना, ये बड़ा उपकार करते हैं महाराज, अपना भी करते हैं और हम सबका करते हैं। राधा के भावों की स्मृति कराते हैं, राधा का चिंतन कराते हैं, राधा की लीला का चिंतन कराते हैं, राधा के साथ साथ राधा के आराध्य और राधा के क्या कहते हैं, राधा के आराध्य और राधा के द्वारा आराधित दोनों एक ही हो गए, भूल गया। तो ये प्रेम में ऐसी चीज होती है, विषय और आश्रय दोनों एक हो जाते हैं, तो उन भगवान का याद दिला देते हैं, तो ये बड़ा मंगल करते हैं इन लोगों का। तो ये असल में तो इस उत्सव का उत्सव तो आज अब हमने मनाया नहीं। हमारे कल एक दुर्घटना हो गई बड़ी भारी हमारे घर में। हमारे घर में हमारे भाई का या हमारे बच्चे का देहावसान हो गया कल बांकुड़ा में। जयदयाल जी के छोटे भाई या उनके सुपुत्र मोहनलाल गोयनका का कल शाम को अकस्मात हृदय की गति रुक जाने से देहावसान हो गया।
पर उससे इस उत्सव का संबंध नहीं है। हमारे लिए भौतिक जगत में वो बड़े दुख की चीज है, हमारा लड़का ही मरा है, हमारे अपने लिए ये बात। हम उस लड़के के लिए भौतिक जगत में रोएं तो वो अलग चीज है, लेकिन ये राधा की जो स्मृति है ये तो सारे भौतिक जगत का जहाँ पर अंत होता है वहाँ से आरंभ होती है, तो ये इससे उसका कोई वास्ता नहीं है। पर तो असल में इस समय तो ज्यादा समय लगाना चाहिए हमें इन लोगों के पद सुनने में और कीर्तन में, यही वास्तविक लाभ है, असली लाभ यही है। रात को यहाँ कीर्तन हुआ, मैं तो उस समाचार आ गया था उसमें लग गया, और कुछ शरीर अस्वस्थ का भी ये एक कारण है। कहते हैं कि कोई आया ही नहीं, हरिवल्लभ जी बेचारे और दो चार या और लोग बैठे रहे, तो इनको तो संतोष करना चाहिए। अब तो हमारे कल हमने एक चीज छापी है अब की कल्याण में, एक बड़ी संगीत की निपुण एक गाने वाली सज्जन, वो एक देवी थी, वो गई थी दरभंगे में किसी जलसे में, तो वहाँ कुछ खटपट हो गई तो उसको समय दिया रात को 4 बजे, और कहा कि 4 बजे आपका समय है, तो बोले ठीक। तो 3:45 बजे कह दिया कि अब आज का कार्यक्रम समाप्त होगा, सब लोग जाएंगे, सब चले। अब वो अकेली रह गई बेचारी, तो उसके मन में आया कि हमको तो इनको क्या सुनाना है, हमको सुनाना है अपने भगवान को। तो वो अपना लेकर के वो वाद्य और गाने लगी, बड़ा सुंदर, तो हजारों तो आदमी आ गए अपने आप। तो कीर्तन करने वालों को तो ये करना चाहिए, गाने वालों को, कि हम तो श्याम सुंदर को सुना रहे हैं, हम तो राजा जी को सुना रहे हैं, लोग सुने न सुने, सुने उनका सौभाग्य, न सुने उनकी मर्जी, हम तो सुना रहे हैं राजा जी को। और सुनने वाले लोग ये समझे कि हमारा बड़ा उपकार हो रहा है, सुनने में मन लगा। मैंने तो आज ही कहा कि भाई ये यहाँ लोग बैठे रहते, घूमते रहते हैं, पाठ में नहीं जाते, सत्संग में नहीं जाते। सत्संग तो वही, सबसे ज्यादा सत्संग तो यही है जहाँ सत का संग हो, वो सत्संग। कोई बोले सर हम सत्संग थोड़ी, सत भगवान है, उनका जहाँ स्मरण हो सत्संग है। तो कीर्तन में नहीं आते, पाठ में नहीं आते, घूमते फिरते, तो फिर आगे क्या करते? असली काम तो वो है। तो आप लोग तो सब इनके सुनने सुनाने में रहिए, बड़ा मंगल है। और राधा के लिए अपने को तैयार करिए। राधा भाव ये बड़ा अद्भुत भाव है और बड़ा ऊंचा है। इसके लिए इसका जरा सा भी कण मिल जाएगा ना, तो हम लोग निहाल हो जाएंगे, न मालूम किस स्थिति में पहुंच जाएंगे, न मालूम कौन से ऋषि मुनियों के द्वारा भी हम स्मरण करने योग्य बन सकते हैं। मामूली बात नहीं है। राधा के भाव का कण प्राप्त हो जाए तो इसको समझने के लिए त्याग की भावना लाइए, भोग की भावना छोड़िए। राधा जी के स्मरण की यही भूमिका। अब उनके जन्म का ये अंदर प्रसंग हो चुका है और बधाई के गान हो चुके हैं, पूजा हो चुकी है, आरती हो चुकी है। अब उद्दाम नाम कीर्तन होगा, पदगान होंगे, उसके बाद होगा प्रसाद कर्ण वितरण। तो प्रसाद कर्ण लेकर के आरती भी होगी बीच में, प्रसाद कर्ण लेकर के जाए और रात का जो कार्यक्रम है उसमें वो सुना देंगे। उसमें जो लोग आ सके, दबाव नहीं, बिल्कुल जिनको आने की इच्छा हो आना चाहें तो प्रसन्नता से, इच्छा से, शौक से, अभिलाषा करके, लालसा करके, चाह करके, दबाव से नहीं, बला टालने के लिए नहीं, वो आवे तो आनंद लेंगे, नहीं तो हरिओम।